हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी भाई ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ की वेट कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन या घंटी दिख रही होगी उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि जब हम लेटेस्ट वीडियो लेके आए आपके लिए इस चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपको सारी जानकारियां जो उस वीडियो में है आपके लिए तो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास +2 हिस्ट्री, जिस चैप्टर का नाम है रणजीत सिंह दे सैनिक प्रबंध। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रणजीत सिंह शुरू से ही क्या थे, अनपढ़ थे। उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था घोड़सवारी करने में, तीरंदाजी करने में, और उसी उद्देश्य से अगर वो अनपढ़ भी थे लेकिन उनका भी तो क्या चला करता था, फिर भी शासन प्रबंध चला करता था। और ऐसा कहा जाता था मोस्टली जिस टाइम रणजीत सिंह का रूलर हुआ करता था उधर जो मोस्टली किसका दबदबा हुआ करता था, राजा का। तो हर एक कैटेगरी में हर एक बंदे को किसकी बात माननी होती थी, राजे की बात माननी होती थी। राजा ने जो भी कुछ कह दिया, कहने का मतलब जिन्होंने कह दिया वो कवर ले आओ, वो कवर ना पड़ेगा, यूँ कहना इसका वेतन देना उनका देना पड़ेगा। कुछ भी कहो, अगर राजा कुछ भी बात कर रहा है तो किसने माननी पड़ेगी, उसकी जनता ने माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट अपना पूरा क्लियर होने लग रहा है। तो क्या है, सारी की सारी कौन संभालेगा, सरकार या शासन कौन करेगा, राजा। मेन लीडर कौन होगा, राजा होगा, जिसके अंतर्गत सारे क्या करेंगे, काम करेंगे। और जनता उसका कहने का मतलब लास्ट डिसीजन जो लेगा वो राजा लेगा। और इसको क्या कहा जाता है, वो जनता उसको मानेगी। और अलग अलग कैटेगरी में जो रणजीत सिंह का शासन प्रबंध हुआ करता था, सैनिक प्रबंध हुआ करता था, अलग अलग तरह के लोग उनको संभालते थे। प्रधानमंत्री अलग था, वित्त मंत्री अलग था, और विदेश मंत्री अलग थे, सैनिक वगैरह अलग अलग हुआ करते थे। और उस टाइम अगर बात करें पुराने टाइम की, तो पुराने टाइम में ये तो नहीं था कि आप क्या करो 3,000 रुपये भी ना ले लेना मेरे पास, क्या करो आप काम करो। पुराने टाइम में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। जिस टाइम रणजीत सिंह का रोल हुआ करता था उस टाइम क्या करते थे, कोई भी सैनिक लगता था तो कहने का मतलब उसको जहांगीर दी जाती थी। कहने का मतलब जो जमीन दी जाती थी उनको, वो एकड़ के हिसाब से लगा लो या नॉर्मल वे में लगा लो, उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था। तो अब बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन था उनका। ध्यान सिंह। अब देखो प्रधानमंत्री कौन है, ध्यान सिंह। किसका, रणजीत सिंह का। अब देखो उसका काम क्या हुआ करता था पुराने टाइम में, अगर अंदाजा लगाएं तो ध्यान सिंह जो उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था रणजीत सिंह का, उसके बाद सारी कार्रवाइयां हुआ करती थी। कहने का मतलब सारा ताम झाम कौन संभालता था, प्रधानमंत्री। किसी भी तरह के रूल रेगुलेशन हो, किसी भी तरह का झगड़ा हुआ हो किसी के बीच में, किसी तरह की फौजी की तैयारियां हो, सारी की सारी सलाहें कौन दिया करता था, ध्यान सिंह दिया करता था। किसको, रणजीत सिंह को। क्लियर। अब बात आती है किसकी, विदेश मंत्री की। अगर बात करें किसकी, विदेश मंत्री की, फकीर अजीजुद्दीन। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री क्या काम करेगा, शासन प्रणाली होगी, जैसे कहना मतलब सलाह करने का, और जो भी लड़ाई झगड़े हों उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ध्यान सिंह करेगा। और अगर कि हमें किसी भी तरह का शासन चेंज करना है, किसी तरह का कोई उसका काम पसंद नहीं आ रहा, तो वो भी कौन करेगा, ध्यान सिंह करेगा। उसके बाद बात करते हैं विदेश मंत्री की, जो कौन था, फकीर अजीजुद्दीन हुआ करता था। किसका, रणजीत सिंह का। अब विदेश मंत्री का काम क्या होता है, विदेश से जितने भी कैटेराइज होने, क्या करना, आयात निर्यात वगैरह करना, विदेश के काम ताम झाम संभालना, जो किसका काम था, फकीर अजीजुद्दीन का हुआ करता। जो कौन था, किसका था, रणजीत सिंह का विदेश मंत्री हुआ करता था। उसके बाद वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ऐसा कहा जाता है, इसका कौन था, भवानी दास। अब देखो मेन बंदे का काम तो ये है ना, बाकी तो सारे क्या है,
अपने अपने काम लिए, लेकिन मेन काम किसका हुआ करता था? वित्त मंत्री का। कहने का मतलब एक खजांची हुआ करता था भवानी दास। कहने का मतलब जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था किसी भी तरह का। और एक बात समझो तुम, तो जितने भी सारे काम हुए हैं, प्रधानमंत्री के हुए, विदेश मंत्री के हुए, विदेश मंत्री के हुए हैं, जो कैटेगराइज हुआ करते थे, इनका मेन उद्देश्य क्या था? पैसा कहाँ से आता था? ये तो क्या था? लगान लेना ही उनका क्या था? पैसा कमाने का उद्देश्य हुआ करता था। वो क्या लेते थे? लगान लेते थे या कर लेते थे। वो किसके अकॉर्डिंग होगा? भूमि के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना? ये तो है नहीं कि सूखा पड़ा हुआ है, फसल हुई नहीं तो क्या करेंगे? लगान लेंगे। जिस हिसाब से उसकी क्या होगी? फसल होगी। और भूमि अकॉर्डिंग टू पानी के अगर लगा लो, या जमीन उसकी कहाँ पे लगती है, या उसके हिसाब से क्या लिया जाता था? लगान लिया जाता है, जो एक मात्र हुआ करता था आमदन प्राप्त करने का। और वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? भवानी दास हुआ करते थे, रणजीत सिंह के। जो कहने का मतलब क्या थे? खजांची हुआ करते थे। और सारा काम धाम जो पैसे का काम है कौन संभालता था? भवानी दास संभालता था। कहने का मतलब किसी भी तरह का पैसों से रिलेटेड जो काम करेगा कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा। ठीक है ना? जो कौन थे? भवानी दास। उसके बाद सेना प्रबंध। सेना प्रबंध कौन संभालता था? मोहकम चंद। देखो, ये तो समझ में आ गया होगा। जितने भी क्या होंगे काम चल रहे होंगे राज दरबार में, किसी भी तरह की किसी को हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की किसी को दिक्कत हो, तो वो कौन संभालेगा? ध्यान सिंह संभालेगा। जो कौन था? प्रधानमंत्री हुआ करता था रणजीत सिंह का। तो जितने भी मसले होंगे उन पे सलाह करेगा किसके साथ? राजा के साथ। उसके बाद वो फैसले करेंगे तो कहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे? जनता के अंदर अप्लाई होंगे और वो जनता को मानने निश्चित होंगे। जो कौन करेगा? सही था, ध्यान सिंह करेगा। उसके बाद आएगा विदेश मंत्री। जितने भी कैटेगरी होंगी, अलग अलग तरह की सिचुएशन होगी विदेशों के साथ हैंडल करने की, तो कौन करेगा? फकीर अजीजुद्दीन करेगा। जो विदेश मंत्री किसका हुआ करता था? रणजीत सिंह का हुआ करता था। बात आई कहाँ की? खजांची की। तो वित्त मंत्री कौन था? भवानी दास हुआ करता था। कहने का मतलब जितना भी लगान वगैरह जनरेट होता था उसका सारा का सारा प्रबंध करना, या उसको संभाल के रखना, और जितना जहां पर यूज होगा वो सारी कार्रवाइयां बताना किसको? राजे को। जो कौन हुआ करता था? रणजीत सिंह हुआ करता था। वो कार्रवाइयां कौन करेगा? भवानी दास करेगा। जो वित्त मंत्री किसका था? रणजीत सिंह का हुआ करता था। अब बात आ गई सेना प्रबंध। सेना प्रबंध कौन था इनका? मोहकम चंद हुआ करता था। और एक था मिसर दीवान। क्लियर? तो सेना प्रबंध, सेना से समझते हो सेना की कार्रवाइयां करनी, सेना में कौन कैसे क्या करना है, लेके आना है, किसकी कहाँ ज्वाइनिंग करनी है, हेड कौन होगा, सेना कैसे रखनी है, कितने घोड़सवार होंगे, कितनी पैदल यात्राएं होंगी, कौन कब जाएगा, किसकी क्या सिचुएशन होगी, किसको कौन सी पोस्ट देखनी चाहिए, और किसको कितने पैसे देने चाहिए। कहने का मतलब कितना लगान देना चाहिए, और किस हिसाब से उसको क्या देनी चाहिए? भूमि देनी चाहिए। कहने का मतलब उस टाइम तो पैसे तो नहीं दिए जाते थे, उसको कुछ हिस्सा दिया जाता था जमीनों का। उसके हिसाब से सारा का सारा काम कौन करता था? मोहकम चंद। कहने का मतलब जितनी भी सैनिक कार्रवाइयां हुआ करती थी वो किसके हाथ में थी? मोहकम चंद के हाथ में थी। और मिसर दीवान उनका हेड हुआ करता था सेनापतियों का। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ लिए। उसके बाद और ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रणजीत सिंह अपनी सरकार को क्या कहते थे? सरकार ए खालसा। और इन्होंने अमृतसर में क्या बनाया? एक बाग भी बनवाया था जिसको राम बाग भी कहा जाता था। ठीक है ना? उसके नाम रखा उसको। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो कौन क्या याद रखना आपको? ध्यान सिंह। पर यहीं से क्वेश्चन बदल के आपसे पूछ लिया जाएगा कि जिस टाइम रणजीत सिंह का शासनकाल हुआ करता था उस टाइम उनके विदेश मंत्री कौन हुआ करते थे? फकीर अजीजुद्दीन। ठीक है ना? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उनके वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे, तो कौन था? भवानी दास। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि सेना का प्रबंध कौन संभालता था, तो वो कौन था? मोहकम चंद। और मोस्टली आमदन का क्या ना क्या मतलब उस टाइम आमदन प्राप्त करने का ही कारण क्या हुआ करता था? लगान लेना। और उसको पुराने टाइम में अगर वेतन नहीं पूछे तो क्या दिया जाता था? जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाता था
सेनानी हुआ करते थे, कहने का मतलब जो लड़ने वाले सेनापति हुआ करते थे। और जो मेन लीडर कौन हुआ करता था, राजा हुआ करता, जो अपनी सरकार को चलाया करता था अकॉर्डिंग टू इनकी हेल्प। कहने का मतलब इनकी हेल्प से ही जो उनका सारा का सारा शासन या राज प्रबंध चला करता था इसमें। और उन्होंने नाम दिया था अपनी सरकार को सरकार-ए खालसा। ठीक है ना। और आपका आशा करता हूँ जो आपका कॉन्सेप्ट है इधर क्लियर आराम से हो गया होगा। तो इस लेसन में कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ वो आपको मेन डिटेलें या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कौन कब क्या बना और कैसे बना, ये सिचुएशन आपको याद रहनी है। और कल जब मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे अंग्रेजों के और रणजीत सिंह के संबंध के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो कल जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपसे पहले तो यही निवेदन करता हूँ कि आप क्या करते हो, कंजूसी करते हो, हमारा चैनल शेयर नहीं करते क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, आपके कमेंट नहीं आते। तो जो भी भाई देख रहा है तो कमेंट बेटा जरूर किया करो, ताकि हम मोटिवेट रहें और हमको पता लगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारी कोई भी वीडियो आती है, किसी भी तरह की मैथ साइंस किसी भी तरह की वीडियो मिले दोनों चैनलों में, दोनों जो हमारा दूसरा चैनल है हमारा एजुकेशन, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको भी क्या करें, फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेट रहें बेटा। और अलग अलग तरीके से आज आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं हम, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेल आइकन जाते जाते जरूर दबाएं, ताकि जब ये मेरी वीडियो आएगी यूट्यूब पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।